वृत्त में 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है जिसके केंद्र से 3 सेंटीमीटर है, केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर है। इस वृत्त में खींची गई एक अन्य जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए एक सर्किल है, ठीक है, क्या है, एक सर्किल, और उसमें चलिए पहले मैं सर्किल बना देता हूं। तो इस तरह कुछ सर्किल है, ठीक है। एक वृत्त में एक जीवा 8 सेंटीमीटर लंबी है, इसमें जो जीवा है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर लंबी, जिसके केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर है। इसकी केंद्र से जो दूरी है वो 3 से, ये 8 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या अगर हम निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से ही हो जाएगी 5, ठीक है। वृत्त में खींची गई एक अन्य जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, कोई और दूसरी जीवा है इसकी लंबाई हमें निकालनी है, यानी कि ये पी क्यू की लंबाई निकालनी है, जिसकी केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर, और इसकी जो दूरी है केंद्र से वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 5 है तो ये वाली जो होगी वो भी 5 हो जाएगी, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितनी हो जाएगी, 5 4, ये हो जाएगी 3। टोटल लंबाई पूछी है तो 3 ये है, तो इसकी डबल हो जाएगी यानी कि 6। पी क्यू कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। तो बी इज राइट आंसर। देखिए जो ईएमआरएस टीजीटी था उसका जो है हमने ये आज अंतिम हुआ है, क्योंकि उसमें जो ईएमआरएस टीजीटी में था उसके पूरे सिलेबस का जो प्रैक्टिस सेट है हम करा चुके हैं। पहले 10th लेवल के कराए और अब हमने इंटर फर्स्ट लेवल के करा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। ओ क्या है, सेंटर, सर्किल का सेंटर है। रेडियस ओडी, ओडी क्या है, इसकी एक रेडियस है, परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, इस डायमीटर पर परपेंडिकुलर है। एंड सी इज अ पॉइंट ऑन अ सर्किल, सी कोई पॉइंट है सर्किल पर। तो ए बी डी कितना होगा, ए बी डी, ए बी डी ये वाला एंगल हमसे पूछा है, साथ में बी सी डी भी पूछा है, बी सी डी ये भी पूछा है, ठीक है। अब चूंकि परपेंडिकुलर है तो हम जानते हैं ये 90 डिग्री का हो गया, परपेंडिकुलर है। अब एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है, ये भी त्रिज्या है ये भी त्रिज्या है, तो 45 ये हो गया और 45 ये हो गया, ठीक है। और किसी चांद द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। एंगल एट द सेंटर इज डबल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। तो ये 90 डिग्री है तो ये हो गया 45 डिग्री। तो आंसर कितना हुआ, 45, यानी कि बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो जी एक क्वेश्चन और आ गया। चित्र में ओ ए बी 40 अंश है, तो ए सी बी का मान बताइए। ए सी बी का आसान क्वेश्चन है, आराम से लगा देंगे। ए सी बी का मान बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, क्वेश्चन नंबर 3, ए सी बी की वैल्यू पूछिए। हाँ गौरव कुमार जी, आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया है और इस पर हम शीघ्र ही काम शुरू कर देंगे। देखिए ये 40 है तो ये भी 40 हो गया। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, 40 40 80, तो ये हो गया 40। तो और किसी चांद द्वारा केंद्र पे बना कोण शेष परिधि पे बने कोण का दुगना होता है, ये हो जाएगा 50। राइट आंसर हो गया 50। मनोज कुमार, विक्रम, ब्रजेश शर्मा, नीशु सैनी, हुसैना परवीन, अजीत कुमार, इन सबके आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक और, आकृति में एसीबी 50 है तो एडीबी का मान ज्ञात कीजिए। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, एंगल इन अ सर्किल ऑफ सेम आर्क इक्वल। तो ये 50 है तो ये भी कैसा हो जाएगा, 50 ही हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ गया। आकृति में ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं जो बाहर बिंदु पी पर मिलती हैं। देखिए ए बी बाहर कहाँ मिल रही है, पी पे मिल रही है। यदि पी ए 5 सेंटीमीटर है, ये कितनी है, 5, यहां से यहां तक, ठीक है। पी ए 5 सेंटीमीटर है, ए बी 4 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये 4 सेंटीमीटर है।
पीडी 9 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक ये पूरी 9 सेंटीमीटर है। तो पीसी याद करना है, यहां से यहां तक निकालना है पीसी। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक्स है। तो हम ये जानते हैं किसी वृत्त के अंदर अथवा बाहर दो जीवाएं प्रतिच्छेद करें तो एक जीवा के खंडों से बने आयत का क्षेत्रफल दूसरी जीवा के खंडों से बने आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो क्या होगा, पीसी इंटू पीडी बराबर होता है पी ए इंटू पी। इनकी वैल्यू रख देंगे। पीसी क्वेश्चन में दे रखा, निकालना है एक्स, पीडी हमें मालूम है 9, पीए मालूम है 5, पीबी पीबी तो 5 और 4 हो जाएगा 9, 9 से 9 कट जाएगा तो एक्स बराबर आ गया 5। राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज यानी ऐसा चतुर्भुज जिसके जो वर्टेक्स है वो सर्किल की सरकमफ्रेंस पे। ए बी एंड डी सी को बढ़ाने पर पी पे मिलते हैं। तो सर्किल की बात कर रहे हैं तो एक सर्किल बना लेते हैं। तो लीजिए सर्किल, हाँ ये उठा लेते सर्किल, सर्किल यहाँ बना देते हैं। देखिए ठीक है, ये सर्किल बन गया। तो क्या करना है सर्किल का, एबीसीडी क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है इसके अंदर। ठीक, ए बी और डी सी को बढ़ाने पर, तो ए बी और डी सी को बढ़ाया जा रहा है तो इसका मतलब कुछ इस तरह से लिखना है कि इन्हें बढ़ाने पर कहीं पे टच हो जाए। ठीक है, ये चक्र चतुर्भुज है, ए बी सी और डी, इनको आगे बढ़ाया गया है ऐसे ऐसे बढ़ाया गया। पी पे मिलते हैं, कहाँ मिल रहे हैं ये, पी पे मिल रहे हैं। यदि एडीसी 70 अंश है, ए डी सी, ए डी सी ये 70 अंश है, ठीक है, और डीएबी 60 अंश है, ये 60 अंश है। तो पीबीसी, पीबीसी ये वाला और ये वाला पीसीबी, इन दोनों का सम निकालना। ठीक है, तो देखिए अगर ध्यान से देखें तो ये बड़ा सा एक त्रिभुज बन गया है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। 180 में से इन दोनों का जोड़ घटा दो, 60 या 70 हो 130, तो ये बचेगा 50। ठीक है, और यहाँ भी देखिए एक त्रिभुज बनना है छोटा सा, आगे रेड कलर वाला। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 180 में से 50 माइनस कर देंगे तो इसका और इसका जो जोड़ हो जाएगा वो हो जाएगा 180 में से कितना, 50 माइनस कर देंगे 130। राइट आंसर हो गया ठीक, 130 आ गया है अजीत कुमार जी का, प्रिंस त्यागी, ब्रजेश कुमार। हाँ, नेक्स्ट, एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। हाउ मेनी टेंजेंट ड्रा इन अ सर्किल, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रा टू अ सर्किल, यानी कि किसी सर्किल पर कितनी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो देखिए कोई अगर हम सर्किल बनाएं तो इस पे तो टेंजेंट, क्योंकि ये जो सर्किल होता है वो मैनी पॉइंट से मिलकर बना होता है और एक पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, तो इस पे मैनी टेंजेंट ड्रा हो सकती है। ठीक है, कितनी, मैनी, तो वी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सकेंद्रीय वृत्त यानी कंसंट्रेटिक सर्किल, त्रिज्या 5 और 3 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। तो दो वृत्त ले लेते हैं, तो एक ये ले लिया, एक और ले लेते हैं। मूव हो जाओ भाई, नहीं हो रहा, चलो नहीं हो रहा तो मत हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही सर्किल, मैं इस वाले को हटा देता हूँ, एक सर्किल हाथ से बना देता हूँ। अच्छा अब मूव हो गया, पहले कर रहे हैं तो नहीं हो रहा था, हाँ क्यों भाई,
चलो और एक बार और देख लेते हैं क्योंकि बढ़िया बन जाएगा सर्किट। हम्म। तो चलो ये इसे मूव कर लेते हैं। ये हो गया देखिए। तो यहाँ पे दो सेकेंडरी ब्रेथ है जिनकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये ड्रा की गई है। एक की त्रिज्या कितनी है? एक की त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर है और बड़े वाले की कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये इस जीवा की लंबाई निकालनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है। तो ये 5, ये 3, ये इतनी हो जाएगी 4 यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, और ये इसका डबल हो जाएगी यानी कि 8, क्योंकि प्रति केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को संधिविभाजित करती है। ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट डिवाइड द टेंजेंट डिवाइड द सेगमेंट। तो यहाँ 4 है, ये 8 है, तो ये इसका डबल हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींची गई हैं कि ये है। तो यहाँ पे देखिए, चलिए वृत्त बना देता हूं मैं, वैसे ही बनाऊं, ऐसा बहुत देर लग, तो बन गया। टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींची गई हैं कि पीओ क्यू 110 है। यहां से स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, टी इसमें कॉमन है, टी पी और टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं, इसी प्रकार दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींची गई हैं, पीओ क्यू 110 है। ओ क्या है? ये 110 है। तो पी टी क्यू बराबर है पी टी क्यू, ये पूछा है। ये हम जानते हैं त्रिज्या स्पर्शी पर लंब होती है, यानी कि ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, तो इसका और इसका सम जो होगा वो 180 होगा। 180 में से 110 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 180 में से 110 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 70। राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्त के 14 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा उसके केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है। किसी वृत्त की 14 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा उसके केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक अन्य जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो भाई एक वृत्त है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि वृत्त की 14 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है, एक जीवा बना देते हैं 14 सेंटीमीटर लंबी, उसके केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है। केंद्र से दूरी कितनी है इसकी? 6 सेंटीमीटर दूरी पर। केंद्र से तो इसकी हम त्रिज्या निकाल लेंगे। देखिए ये हो गया 7 और ये 6 6 36 7 7 49, यानी कि हो जाएगी √85। ठीक है, केंद्र से 2 सेंटीमीटर दूरी पर, अब इससे 2 सेंटीमीटर दूरी पर एक दूसरी जीवा है, इसकी लंबाई हमें निकालनी है। बिल्कुल अभी हमने किया था वही है। ठीक है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ये 85 हो गया, तो इसका जो डबल होगा वो ये हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछे? अन्य जीवा की लंबाई। तो इस पी क्यू की लंबाई पूछिए, तो पी क्यू क्या होगा? 2 इंटू जो अभी निकालेंगे ये वाली, इसका डबल, यानी कि ये हो जाएगा 85 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। सोल्व कर लो इसे, ये हो जाएगा 85 माइनस 4 यानी 81 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगी 18। राइट आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर। काफी लोगों का आंसर आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है जिसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, यहां बना दें। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, इसे केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर, यहां से 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है इसकी? 4 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी, ये पूछी रेड वाली निकालनी। ठीक है, तो हम जानते हैं त्रिज्या जो होती है स्पर्शी पर लंब होती है, तो ये निकाल, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। इसे सोल्व कर लो, 8 है 64, 4 4 16,
ये हो जाएगी 48 और 48 को लिखते हैं 16 3 48 यानी 4√3 4√3 सी इज राइट आंसर। सी सी आएगा इसका, ए आंसर बता रहे हैं। ठीक है, 90 अंश के सामने वाला कण हो गया कण में 4√3, तो सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का सी, 11 का सी। हरिओम जी बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वृत्त एक समांतर चतुर्भुज के चारों ओर भुजाओं को स्पर्श करता है तब समांतर चतुर्भुज निम्न में से क्या बन जाएगा। इस क्वेश्चन को जरा देखिए अच्छे से समझेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में काफी कैंडिडेट को डाउट रहता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होगा। तो जिन्हें आता है वो तो अच्छी बात है, और जिन्हें डाउट है तो वो अपना डाउट बिल्कुल क्लियर कर ले। क्वेश्चन नंबर 12, एक वृत्त एक समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। वृत्त क्या है, समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। तो पहले एक बात बता दें कि जो वर्ग होता है, वर्ग को हम समलंब भी कह सकते हैं यानी ट्रिपेजियम भी कह सकते हैं, और वर्ग को हम जो है समचतुर्भुज कह सकते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज की जितनी भी क्वालिटी होती है वो सब वर्ग के अंदर होती है, और जो ट्रिपेजियम होता है जिसकी जितनी भी क्वालिटी होती है वो सारी वर्ग के अंदर होती है। यानी वर्ग जो हो गया एक तरह से सुपर सेट हो गया इसका, समचतुर्भुज और समलंब का। ठीक है, तो यहाँ पे एक वृत्त एक समांतर चतुर्भुज है, ये चारों भुजाओं को स्पर्श करता है, और जब ये वृत्त एक समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं को स्पर्श करेगा तो यहां पर जो बनेगा ये बनेगा वर्ग। क्या बनेगा, वर्ग। अब इसे मैं वर्ग क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये इसे हमें ये भी बोल सकता हूं, अगर यहां पर लिखा होता आल तो मैं आल पर टिक करता। ये समचतुर्भुज भी है क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं इसकी, और वर्ग की भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये समलंब भी है क्योंकि आमने सामने की भुजाएं समान है। तो वर्ग में इन दोनों के गुण आ रहे हैं, तो इसलिए ज्यादा आंसर जो है वो क्या है, क्योंकि ये सुपर सेट हो गया। ठीक, अगर नीचे लिखा होता आल ऑफ द एबव तो मैं ये वाला टिक करता। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो मोर एफिशिएंट आंसर है वो है सी स्क्वायर। देखिए बीपीएससी की पूरी प्ले लिस्ट बनी पड़ी है, वहां से आप तैयारी करना शुरू कर दें, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी पड़े हैं उसके अंदर। तो बीपीएससी पूरा जाएं प्ले चैनल पे और वहां प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां से तैयारी करें। पूरा कोर्स वहां पर अपलोड है, प्रैक्टिस सेट भी काफी अपलोड है, वहां प्रैक्टिस करें। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि जीवा बीसी बिंदु पी तक बढ़ाई जाइए, ऐसे करें पी तक, जीवा बीसी पी तक बढ़ाई गई है, तो डीसीपी क्या आती है, डीसीपी ये बताना, डीसीपी ये बताना। देखिए एंगल एट द सेंटर इज डबल ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, यानी किसी चाप द्वारा केंद्र पे बना कोण शेष परिधि पे बने कोण का दुगना होता है, तो ये हो गया 70। ठीक है, और स्टेटमेंट है जीवा और स्पर्शी के बीच बना कोण एकांतर ब्रैकेट में बने कोण के बराबर होता है। टेंजेंट एंड कोड के बीच जो एंगल होता है वो जो रिमेनिंग सर्किल होता है तो जो एंगल बनता है उसके इक्वल होता है। ये जो 70 है ये भी 70, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। कैश सीरीज से जुड़ने के लिए मैसेज कर दें व्हाट्सएप नंबर, ये हमारा 790461402224, ये व्हाट्सएप नंबर, इसमें मैसेज कर दें। ठीक है, जिस चीज की आप टेस्ट सीरीज जुड़ना इसमें मैसेज कर दें, आपको टेस्ट सीरीज से जुड़ने की जानकारी मिलेगी। इस पे कॉलिंग नंबर नहीं है, केवल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप पे कॉल हो सकती है इससे। ये लिख दिया पूरा, ज्वाइंट टेस्ट सीरीज। देखो, एक वृत्त के बिंदु सी पर स्पर्श रेखाएं एवं व्यास एबी के बढ़ाने पर डी पे प्रतिच्छेद करती हैं, और डी सी ए 110 अंश है तो सी बी की आती है। एक वृत्त के बिंदु सी पर, तो वे एक वृत्त है उस पर एक बिंदु सी ले लेता हूं। सबसे पहले एक वृत्त बना दिया जाए, स्पर्श रेखा और व्यास, तो स्पर्श रेखा और व्यास को मुझे मिलाना है।
तो लीजिए एक वृत्त बना देता हूं। एक वृत्त के एक बिंदु सी पर स्पर्श रेखा और व्यास क्या होगा, ऐसे होगा। व्यास तो स्पर्श रेखा थोड़ी सी मैं ऐसे ले लेता हूं क्योंकि इसे आपको मिलाना भी है। ठीक है, वृत्त के एक बिंदु सी पर स्पर्श रेखा, ये बिंदु सी पर स्पर्श रेखा और व्यास ए बी बढ़ाने पर डी पे काटते हैं। कहां काट रहे हैं, डी पे काट रहे हैं। डी सी ए 110 अंश है, डी सी ए ये वाला, ये 110 अंश है, 110 अंश है। सी बी ए बराबर है सी बी ए, सी बी ए ये हमसे पूछा ये कितना होगा। ठीक है, सी बी ए कितना होगा। तो देखिए क्योंकि ये व्यास है तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो इतना कोण हो गया 90 डिग्री। तो जो इधर वाला है 110 में से 90 घटा देंगे, ये हो गया 20। जब ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा क्योंकि जीवा और स्पर्शी के बीच बना कोण एकांतर बैठक बने कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए तो एक ये बड़ा सा त्रिभुज बनना है, ये वाला जिसमें मैं रेड रेड कर रहा हूँ, देखिए त्रिभुज बनना है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो 110 ये है, 90 ये 130, 180 में से 130 माइनस कर देंगे, 180 में से 130 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 50 अंश। राइट आंसर हो गया। दोबारा देखें, फिर देखें 110 और ये पूरा है 110, 110 ही था, 110 और 20 130, 130 है और 180 में से 130 मानेंगे, 50 तो इसमें है नहीं। अच्छा ये वाला पूछा हमसे, ओह गलत बता गए हम। ठीक है, ये वाला पूछा था मैं, ये निकाल गया। तो ये वाला कितना होगा, 90 ये है, 20 110 तो ये हो जाएगा 70। ठीक है, ये वाला पूछा था, ये मैं ये वाला निकाल दिया, ये नहीं। तो 20 ये, 90 ये, 110 ये हो गया 70 अंश। ये वाला नहीं निकालना। नेक्स्ट, ए बी वृत्त की जीवा है और एओसी इसका व्यास है। ए बी क्या है, वृत्त की एक जीवा है और एओसी इसका व्यास है। इस प्रकार है कि ए सी बी 50 अंश, वृत्त के बिंदु ए पर 80 एक स्पर्श रेखा है तो बी ए टी ज्ञात कीजिए। ए बी क्या है, वृत्त की एक जीवा है। तो पहले वृत्त बना दिया जाए। ए बी वृत्त की जीवा है और ए ओ सी वृत्त का व्यास है। ए ओ सी क्या वृत्त का व्यास है और ए बी क्या है, इसकी जीवा है। ए बी की और ए सी बी 50 अंश है। ए सी बी ये दे रखा हमें क्वेश्चन में 50 अंश। ठीक है, 50 अंश है। वृत्त के बिंदु ए पर एक स्पर्शी खींची गई है, स्पर्शी खींची गई है, ये स्पर्शी खींची गई है। तो बी ए टी याद करो, बी ए टी ये निकालो। तो देखिए बिल्कुल आसान हो गया, ये तो जीवा है ये और ये स्पर्शी है। तो जीवा और स्पर्शी के बीच बना कोण एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। जीवा और स्पर्शी के बीच बना कोण एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर हो। राइट आंसर हो गया ए कंफर्म, बिल्कुल सही। नरेंद्र कुमार, हुसैना परवीन और जितेंद्र कुमार जी का बिल्कुल सही है। अनुराग पटेल और सोनिया रोहिला इनका भी सही है। आजाद आर्पिक इनका भी ठीक था। नेक्स्ट, त्रिभुज एबीसी में ए 90 अंश है, ए से बीसी पर लंब एडी खींचा गया तो निम्न में से कौन सा सही है। देखिए त्रिभुज एबीसी में ए 90 अंश है, एक त्रिभुज है एबीसी में, ए जो है 90 डिग्री है, ए से बीसी पर लंब खींचा गया है, नहीं 90 डिग्री का कोण बनाता है एडी। तो निम्न में से कौन सा सही है। जब ए ये वाला हो गया, ये ए है तो ये वाला बी हो जाएगा और ये हो जाएगा सी। तो कौन सा वाला सही है। तो देखिए ये आपस में तीनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन कौन से, ए बी सी और ये वाला ए डी सी और ए डी बी जो होते हैं। देखिए शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए ये वाला, पहले इस वाले त्रिभुज की बात कर लो, एक और फर्स्ट और सेकंड। इसका ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये कोण बराबर हो गया। ठीक है, जब ये 90 डिग्री है और ये वाला कोण हमने मान लिया कितना है, थीटा है इस वाले कोण का। जब ये 90 तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये 90 है और तो इसका और इसका सम 90 होगा तो ये वाला हो जाएगा थीटा।
तो देखिए इसका ये वाला कोण फर्स्ट का और सेकंड का ये कोण बराबर हो गया और एक 90 बराबर हो गया। जब दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज होते हैं समरूप। आपस में समरूप हो गया और ये फर्स्ट जो है वो बड़े वाले के भी समरूप है क्योंकि ये 90 है, इसका ये 90 और ये दोनों में कॉमन हो गया। इस तरह ये वाला 90, इसका ये वाला 90 और ये दोनों में कॉमन हो गया। तो राइट आंसर हो गया सी, क्योंकि ये आपस में भी समरूप होते हैं और प्रत्येक जो है बड़े वाले के भी समरूप होता है। समबाहु त्रिभुज एबीसी में एडी परपेंडिकुलर बीसी है, तो कौन सा वाला स्टेटमेंट सही होगा? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज एबीसी में एडी जो है परपेंडिकुलर है बीसी पे, ये 90 अंश के कोण पर है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज एबीसी में एडी परपेंडिकुलर बीसी, तो इसमें देखिए ए बी और एडी में रिलेशन बनना है, तो हम क्या है इस वाले में लगा देते हैं समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में क्या होगा, देखिए ए बी का स्क्वायर बराबर होता है ईडी का स्क्वायर प्लस बीडी। बीडी को मैं ले सकता हूँ क्योंकि समबाहु त्रिभुज जो डी जो हो गया वो बीसी का मध्य बिंदु होगा, तो इसको मैं ले सकता हूँ बीसी बटे दो, बीसी बटे, ठीक है। और बीसी की जगह मैं लिखूंगा क्योंकि आंसर में मुझे ए बी दिख रहा है, तो मैं बीसी की जगह लिख दूंगा ए बी, बीसी की जगह क्या लिख दूंगा ए बी लिख, तो ए बी का स्क्वायर दो का वर्ग हो जाएगा। अच्छा, इधर ले जाएंगे देखिए, तो ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बटे 4, ठीक है, ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर, तो ये हो गया 4ad स्क्वायर बराबर 3ab स्क्वायर, 4ad स्क्वायर इज इक्वल टू 3ab स्क्वायर। हियर बी इज राइट आंसर। काफी लोग का आंसर पहले ही दे चुके हैं, एनसीईआरटी थ्योरम से ये। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, और पॉइंट ओ ऑन सेंट्रॉइड ऑफ पी क्यू आर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू कितनी 5 सेंटीमीटर, एंड क्यू आर 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। ओ क्यू इज इक्वल टू, तो ओ क्यू कितना होगा, तो देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो ये 13 हो जाएगी, तो ये आधी हो जाएगी 13/2, और हम ही जानते हैं समकोण त्रिभुज से कण के मध्य बिंदु से, समकोण त्रिभुज में कण के मध्य बिंदु से दूरियां बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये 13/2 है, तो ये वाली भी 13/2 हो गई, ठीक। और जो गुरुत्व केंद्र होता है वो ऊपर से 2/3 और नीचे से 1/3 दूरी पे होता है। हमसे क्या पूछिए, ओ की पूछिए, तो ओ की जो होगी वो ऊपर से 2/3 इंटू क्यू एम होगी, और क्यू एम अभी निकाली हमने ताजी ताजी, कितनी है 13/2, तो 3 से ऐसा भाग देंगे, 3 चौक 12, 4 सही 1/3, 4 सही 1/3, यानी हेयर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में ए बी 10 सेंटीमीटर है, और यदि भुजाएं ए बी और ए डी संगत ऊंचाइयां क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो एडी की बनाई है। तो पैरेलग्राम की बात कर रहे हैं, तो चलिए पैरेलग्राम बना देते हैं। पैरेलग्राम लाइक दिस, कैसा है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। ए बी 10 सेंटीमीटर इसकी दे रखी है हमें, और यदि भुजाएं ए बी और ए डी की संगत ऊंचाइयां, ए बी की जो संगत ऊंचाई का मतलब ये वाली, एबी की संगत ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर, और एडी की जो संगत ऊंचाई है एडी, यहाँ से इस पे लंब डाल देंगे तो इसकी एडी की संगत ऊंचाई हो जाएगी, वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो एडी का मान ज्ञात कीजिए, ये पूछी हमसे एडी, मान लीजिए एक्स है, तो ये एक्स है तो इसके सामने वाली भी एक्स हो जाएगी क्योंकि ये पैरेलग्राम है। हम जानते हैं पैरेलग्राम का जो एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, यानी एलग्राम पैरेलग्राम का एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है इसकी 7 है, और ये किसके बराबर होगा, इधर से बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया इसका एक्स और हाइट हो गई 8, बेस कितना हो गया इसका एक्स और हाइट हो गई 8, तो ये एरिया हमने सेम कर दिया, और यहाँ से एक्स निकाल लेंगे, 10×7=70/8, 8 से भाग दे देंगे, 8×8 = 64, कितना बचा 6×8 = 56 और 8×5 = 40, तो राइट आंसर हो गया, ए इज राइट आंसर।
बी कैसे आ गया भाई, ए है 8.75। ए, अरुण बलियान, संजय कुमार, अजीत कुमार, नरेंद्र कुमार, महेंद्र कुमार, ब्रिज किशोर यादव, कमलेश मौर्य, संजय सेठी, सपना शर्मा, आजाद, इनके सबके आंसर आ चुके। हेलो सर, यहाँ टीईटी के लिए एलिमेंट्री नंबर थ्योरी के लिए क्लास ले लीजिए। अच्छा, ठीक है, तो उसकी क्लास में कर लूंगा, एक करके मैं बता देंगे, उसको ले लेंगे बीच में एक क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो प्रतिच्छेदी व्रत दो प्रतिच्छेदी व्रत की वैनिश जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तदनुसार यदि उन व्रतों के व्यास 30 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी बताइए। तो दो व्रत है भाई, कितने व्रत है, दो। तो चलिए यहां बना देता हूं मैं ऐसे। दो प्रतिच्छेदी व्रत, प्रतिच्छेद क्या मतलब प्रतिच्छेद कर रहे हैं, 24 और 26 का है। वैनिश जीवा की लंबाई 24 है, व्यास 30 और 26 है, थोड़ा छोटा बना देता हूं, ठीक है। तो प्रतिशत जीवा की लंबाई, इसकी लंबाई हमें दे रखी है 24 है, ठीक है। तो देखिए ये होगी 12 इतनी। यदि वृत्तों के व्यास 30, तो इसका व्यास 30 है, तो इसकी जो त्रिज्या हो गई वो हो जाएगी 15। और जो दूसरे का व्यास है वो है 26, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 13। तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी पूछिए। तो देखिए यहाँ पे ये अगर सी है, C1 है, ये C2 है, तो ये वाली दूरी यहाँ से निकालेंगे पहले। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये थ्योरी हो जाएगी, 15 15 15 होते हैं 225, 12 12 144, और 225 में से 144 जाएंगे 81, 81 का वर्गमूल होता है 9। बिल्कुल ऐसी याला निकालेंगे यहाँ से, ये वाली। तो 13 13 159, 12 12 144, 159 में से 144 25, 25 का वर्गमूल होता है 5, ठीक है। ये 5 आ गई, तो 9 ये 5 ये 14 इसका आंसर आ गया। हेयर आंसर बी इज राइट आंसर। 20 का 20 का बी आ रहा है, सी कैसे आ गया, 20 का सी आ रहा है क्या, एक बार वो चेक कर ले। 30, 12 15 15 225, 12 12 144, हाँ 144 81, सही है। 9 हो गया, 13 13 12 12 144, 25 5, 9 5 14, बी आ रहा है 14 सेंटीमीटर बी। अब ठीक है, नरेंद्र कुमार जी का आ गया, निशु सैनी जी का आ गया। ऑनलाइन क्लास देखिए ऐप पे नहीं, ऐप पे हमारा डेवलप हो रहा है अभी, ठीक है, अभी यूट्यूब पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखिए दो वृत्तों की त्रिज्याएं 3 और 6, ठीक है। अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई, दो वृत्त दे रखे हैं ऐसे, और एक वृत्त दूसरा दे रखा है ऐसे, ठीक है। दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं दे रखी है, इनकी त्रिज्याएं, इसकी त्रिज्या दे रखी है और दूसरे वाले की त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्याएं मान लीजिए R1 है 6 सेंटीमीटर और ये R2 है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा ये वाली, ये लंबाई निकालनी, ये वाली ज्ञात करनी है। स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर ऐसे दे रखी है, ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसे PQ मान लीजिए, और ये C1 और ये C2, केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी ये हमसे पूछे, ये वाली पूछी। तो देखिए फॉर्मूला होता है स्पर्शी की लंबाई PQ का स्क्वायर बराबर होता है केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं के, इसमें लिया जाता है त्रिज्याओं का योग, यानी कि R1 प्लस R2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो केंद्रों के स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है 8, तो 8 8 64 हो गया। ये हमसे पूछा C1 C2, तो चलिए थोड़ी देर के लिए मैं इसे x मान लेता हूँ। और R1 R2 कितना है 6, 3 हो जाएगा 9, 9 9 हो जाएगा 81,
तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 1 5 8 14। तो एक्स बराबर हो जाएगा 45। ये यही है, अंडर रूट 145। ए इज राइट आंसर। अमित यादव जी का आ गया, स्मिता यादव जी, कंचन बिन इनका भी आ गया, सोनिया रोहिला 614024 सही है। क्वेश्चन नंबर 22, इफ देयर आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन दे बी सिमिलर। अगर दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं तो क्या वे सिमिलर होते हैं? कभी कभी होते हैं, हमेशा होते हैं, या संयोग से होते हैं? देखिए, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हम जानते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है, और ऐसे दो है तो दूसरे का भी प्रत्येक 60 अंश होगा। और जब दो त्रिभुजों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम टू सेम होते हैं तो वो ऑलवेज सिमिलर होगा। राइट आंसर, ऑलवेज, सदैव, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां 3 और 4 सेंटीमीटर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अगर पहले का क्षेत्रफल a1 है, दूसरे का क्षेत्रफल a2 है, और इनकी ऊंचाई क्या है h1 और दूसरे की ऊंचाई h2 है, तो इनके वर्गों के बराबर होता है। ठीक है, तो ऊंचाई 3 और 4 है, ठीक है, इनका वर्ग कर देंगे, हो जाएगा 9 और 16। तो अनुपात कितना हो जाएगा? 9 अनुपात 16, 9 अनुपात 16। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है, ए बी 8 सेंटीमीटर है, बी सी 6 सेंटीमीटर है, तो माध्यिका बी एम की लंबाई ज्ञात कीजिए। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, लो जी, त्रिभुज बन गया एबीसी, ए बी सी, बी 90 डिग्री है ऐसा क्वेश्चन में कहा है। ए बी 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, और बी सी 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। माध्यिका बी एम की लंबाई, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। 8 64 6 36, ये आ जाएगा 10। ठीक है, और ये 10 है, क्योंकि ये माध्य का शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, तो ये 10 है तो ये हो जाएगा 5, और ये 5 है तो इधर का ये भी हो जाएगा 5, क्योंकि किसी समकोण त्रिभुज में कण के मध्य बिंदु से शीर्ष की दूरियां बराबर होती है, तो माध्य की लंबाई हो गई 5। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समकोण त्रिभुज में कण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के गुणनफल के दुगने के बराबर है, तो त्रिभुज का एक न्यून कोण निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ, ठीक है, मान लीजिए ए बी और सी। इसमें क्या दे रखा है कि किसी समकोण त्रिभुज में कण का जो वर्ग दे रखा है वो जो अन्य दो भुजाएं हैं उनके गुणनफल के दुगने के बराबर दे रखा है, 2 इंटू ए बी इंटू ए सी, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। तो ए सी को मैं लिख सकता हूँ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। इसको मैं इधर ले आया, 2ab इंटू ए सी, और विच इज द फॉर्मूला ऑफ ए बी माइनस बी सी का होल स्क्वायर, ए बी माइनस बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से स्क्वायर रूट हटा ले लेंगे इसका, तो यहां से ए बी बराबर कितना आ जाएगा? बी सी। तो ए बी बराबर बी सी का मतलब ये हो गया आइसोस्केल ट्रायंगल, यानी संधिबाहु त्रिभुज। या संधिबाहु त्रिभुज हो गया तो ये 90 डिग्री होता है, तो ये दोनों का योग 90 90, तो आधा 90, आधा आधा बांट दो, ये 45 और ये भी 45, तो न्यून कोण होता है 90 से छोटा। ठीक है, एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल हो गया इसका, और एप्टीज होता है 90 डिग्री से अबव। धर्मेंद्र कुमार जी प्रणाम। किसी त्रिभुज बीएसी में ओ बिंदु लंब केंद्र हो और बीओसी डबल हो ए का, तो कोण बीओसी का मान कितने अंश का होगा? किसी त्रिभुज में बीएसी, बीएसी
फिर किसी त्रिभुज बीएसी में ओ बिंदु लंब केंद्र हो। देखो बी ए सी, त्रिभुज बीएसी में ओ बिंदु लंब केंद्र, ओ क्या है यहाँ पे, लंब केंद्र हो। तो बीओसी हमें दे रखा है ये वाला एंगल, तो ये हमें ये दे रखा कोण बीओसी बराबर 2a, ऐसा दे रखा। ठीक है, हम ये जानते हैं जो लंब केंद्र पे जो कोण बनता है ये वाला, ठीक है, लंब केंद्र को अगर मिला दें तो ये वाला जो कोण होता है वो इसका फाई माइनस ए होता है। कैसे होता है ये भी बता दूंगा मैं, फिलहाल इतना होता है। तो मैं बीओसी की जगह ले सकता हूँ फाई माइनस ए, यानी 180 माइनस, और ये है 2 कोण ए, सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3a 180, तो ए बराबर कितना आ गया 60। क्या पूछा हमसे, तो बीओसी कितना है, बीओसी, तो बीओसी कितना हो गया, ये 60 अंश है तो 180 में से 60 माइनस कर देंगे, बीओसी 180 में 60 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 120 अंश। तो बीओसी कितना हो गया 120 अंश, यानी डी हो गया। ठीक है, ये ए है तो ये पाई माइनस ए कैसे हुआ जरा देखेंगे। ये चूंकि लंब है, ये 90 डिग्री का हो गया, तो ये वाला ये जो कोण हो गया, देखिए ये 90 डिग्री का ये कोण सी है, तो ये वाला जो कोण हो गया ये कितना हो जाएगा 90 माइनस सी। ठीक है, इसी तरह से इसको मैं आगे बढ़ा दूं, ये 90 डिग्री है तो ये बी है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस बी। ठीक, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, 180 में से इन दोनों का योग माइनस कर दो, 180 में से इन दोनों का योग माइनस करेंगे यानी कि 180 माइनस बी माइनस सी, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी, और बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं हम पाई माइनस। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं डी। ज्योति सर आप ऑनलाइन भी पढ़ाते नहीं, हम देखिए ऑनलाइन तो जो तुम्हारे सामने दिख रहा है ऐसे ही पढ़ाते। ठीक है, ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं, ऑफलाइन नहीं पढ़ाते। ऑफलाइन, हेलो सर, टॉपिक वाइज क्लास कैसे कहाँ से ज्वाइन करें, आपको कैसे अरे भाई, टॉपिक वाइज क्लास कैसे कहाँ से ज्वाइन करें, देखिए जो हमारी प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, ठीक है, तो प्लेलिस्ट आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी की कर रहे हैं, पीजीटी की कर रहे हैं, आप प्लेलिस्ट पकड़ लीजिए और प्लेलिस्ट में जाके वहां से टॉपिक वाइज तैयारी। दूसरी बात, आप हमारे टेस्ट से ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट से ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां पर बिल्कुल टॉपिक वाइज है, वहां उसमें जो हमारी पीडीएफ है उसमें हाइपर लिंक होता है क्लास का, तो आप पीडीएफ खोलें, पढ़ें, और उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पीडीएफ में ही हाइपर लिंक है, वहां टच करें और तुरंत क्लास में पहुंच जाए। आपको बहुत ज्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सारी चीजें उसमें कर रखी। देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज में अंतःकेंद्र परिकेंद्र तथा लंब केंद्र होता है। किसी समबाहु त्रिभुज में अंतःकेंद्र परिकेंद्र और लंब केंद्र होता है। कैसा होता है, समबाहु त्रिभुज में अंतःकेंद्र परिकेंद्र और लंब केंद्र। ठीक है, अंतःकेंद्र जो मिलता है कोणों का अर्धक करके मिलता है, और केंद्र जो मिलता है माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है, और परिकेंद्र जो होता है वो परिकेंद्र जो होता है वो भुजाओं का लंब अर्धक करके मिलता है। और समबाहु त्रिभुज की विशेषता ये होती है कि ये तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे आके मिलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए, संपाती। कैसे होते हैं, संपाती। लेकिन ये अगर संधिबाहु त्रिभुज हो तो ये एक ही लाइन पे पड़ते हैं, संधिबाहु त्रिभुज में एक ही लाइन पे पड़ते हैं। राइट आंसर हो गया सी। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजाओं पर खींचे गए लंब होते हैं। अगर कोई त्रिभुज है, सम्मुख भुजाओं पे लंब खींच दे, ऐसे रखे 90 डिग्री पे, यहां से इस पर 90 डिग्री पे, तो ये कैसे होते हैं। ठीक है, तो शीर्ष से सम्मुख भुजा पर जब लंब डालते हैं तो जो मिलता है वो लंब केंद्र होता है।
और जो लंब केंद्र होता है उसे वो क्या होता है, संपाती। तीनों लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। कैसे होते हैं, संपाती या कॉन्ग्रेंट बोल दो, संगामी बोल दो। तीनों कैसे होते हैं, संगामी। क्योंकि जब एक ही बिंदु पे दो या दो से अधिक रेखाएं मिलती हैं तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं संगामी। ओमकार सैनी जी, सभी भाई लाइक कर दो भाई लाइक। देखो एक लाइक का बटन है, उसे एक बार दबा दो, क्योंकि एक बार दबाने से लाइक होता है, दो बार दबा दोगे तो अनलाइक हो जाएगा, तो एक ही बार दबा। ठीक है। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। कुछ भाई पूछते हैं कि सर क्लास कितने बजे चलती है, तो चैनल सब्सक्राइब होगा तो अपना ऑटोमेटिक आपके पास मैसेज पहुंच जाए। मोस्टली क्लास हमारी अल्टरनेट चलती है। वैसे एक क्लास में अगर आप ऑफलाइन की बात करें तो एक क्लास में जितना हम यहाँ काम कराते हैं तो वो 2 दिन या 3 दिन में होगा, जो हम एक ही दिन में कवर कर लेते हैं, क्योंकि एक क्लास को रेडी करने के लिए 2 दिन लग जाते हैं। देखिए, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी 90 डिग्री है, ए बी 6 सेंटीमीटर है और बीसी 8 सेंटीमीटर है। एक अंतःवृत्त जिसका केंद्र ओ है इस त्रिभुज के अंतर्गत खींचा गया है। यदि वृत्त की त्रिज्या x सेंटीमीटर है तो x का मान यह कीजिए। देखो भी एक त्रिभुज है ऐसे करके, और इसके अंदर क्या है, एक ऐसे समकोण त्रिभुज है। इसे हटा दो, थोड़ा समकोणी बना देते, समकोण त्रिभुज। ठीक है। और इसमें क्या है, एक वृत्त खींचा है। ठीक है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज जिसका कोण भी 90 डिग्री। ए इसका कोण भी कैसा है, 90 डिग्री। ए बी 6 सेंटीमीटर है और बी सी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो कण कितना हो जाएगा इसका, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके अंतर्गत एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या एक्स, इसकी त्रिज्या कितनी है, एक्स। तो एक्स, तो इसे एक्स निकालने के लिए देखिए एक फॉर्मूला होता है, आर बराबर डेल्टा अपॉन एस। इन अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। अंतर्वृत्त की त्रिज्या एक्स हमें क्वेश्चन में है, डेल्टा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, यानी 8 गुणा 6। और अर्ध एस होता है अर्ध परिमाप, सबको जोड़ के आधा कर दो, 10 8 18 अच्छा 24, ये हो जाएगा 12। 4 तिया 12, 3 दूनी, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो हियर राइट आंसर इज 2 सेंटीमीटर। 29 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के कोणों के अर्धक रेखाएं सदैव होती हैं। किसी त्रिभुज के कोणों की अर्धक रेखाएं, तो किसी त्रिभुज का कोण का अर्धक यानी कि एंगल वाइज सेक्टर, तो एंगल वाइज सेक्टर भी एक ही पॉइंट पे मिलती है, मीडियन भी एक ही पॉइंट पे मिलती है, एंगल वाइज सेक्टर भी एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, परपेंडिकुलर भी एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। ठीक है। और साइडों के जो वाइज सेक्टर होते हैं वो भी एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। साइडों के वाइज सेक्टर या परपेंडिकुलर, बात एक ही है। उसके सॉरी, परपेंडिकुलर अलग है, और परपेंडिकुलर से मतलब है वर्टेक्स से परपेंडिकुलर। तो वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालते हैं यानी शीर्ष लंब भी एक ही पॉइंट पे होते हैं, और भुजाओं के लंबवर्धक करते हैं वो भी एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, कोणों के अर्धक करते हैं तो वो भी एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, और माध्यिकाएं मिलाते हैं तो वो भी एक ही पॉइंट पे मिलती है। तो क्या आंसर है इसका, एक ही बिंदु पे मिलती है। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि किसी आकृति में, यदि दी हुई आकृति में ए बी क्या है, ये वाली समांतर है किसके, इसके। ए बी 4 सेंटीमीटर दे रखा क्वेश्चन में, ए बी 4 सेंटीमीटर है, बी सी 3 सेंटीमीटर है, ए बी 4 सेंटी, अच्छा ये वाले, बी सी 3 सेंटीमीटर, सी डी 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। तो ईसी याद करो, ईसी, ईसी, ईसी ये निकाल लेंगे आप, ईसी निकाल लेंगे। ठीक है, ये ज्ञात करनी ईसी। ठीक है। तो देखिए चूंकि ये वाली भुजा इसके समांतर है तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। और जब दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो तो वे त्रिभुज होते हैं समरूप, और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है बराबर होता है। कैसे होता है देखो, त्रिभुज कोई सा ले लो पहले, फिर ई, ई ए बी। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात होती है वो देखने वाली होती है, ई
बड़े वाले त्रिभुज में भी तो पहले मैं ए लिखूंगा, और इसका एक इसके बराबर है, डी के बराबर, तो फिर मैं डी लिखूंगा, और जो बी है वो किसके बराबर है, सी के बराबर, फिर मैं लिखूंगा सी। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंसी का बहुत ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ई ए अपॉन ई डी यहां से, उसके बाद ए बी अपॉन डी सी, और इसके बाद देखिए यहाँ पर ई बी अपॉन ई सी। ठीक है, इस तरह कर देते हैं। अब जो वैल्यू दे रखी है रख दीजिए। ये हमें देखिए इधर वाले से तो कोई मतलब नहीं, लेफ्ट में तो ना कुछ निकालना ना ही कुछ दिया हुआ, तो इसको तो यहां से हटा दो। ठीक है, अब ये वाला ले लो, ए बी के प्लेस में मैं लिखूंगा, ए बी के प्लेस में मैं लिखूंगा, ए बी के प्लेस में मैं लिखूंगा 4, डीसी के प्लेस में मैं लिखूंगा 6, ईबी के प्लेस पे मैं लिखूंगा क्या निकालना मुझे, ईबी, तो ईबी के प्लेस पे मैं, तो ईसी की लंबाई पूछी है ना, तो चलो ईबी हमें दी हुई नहीं है, अभी ऐसे रहने देते हैं, और ईसी, ईसी, ईसी को मैं लिखूंगा ईबी प्लस बीसी, यानी कि ईबी प्लस 4, ईबी प्लस 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कैंची गुणा करेंगे देखिए, 2 ईबी और 2 चौक 8, और यहाँ पे 3 ईबी, कितना हो गया ये, 8 बराबर हो गया ईबी। तो हमसे ईबी नहीं पूछा, पूछा है ईसी, तो ईसी कैसे निकालेंगे, ईसी में क्या करेंगे, ये 8 आ गई है ईबी, तो इस 8 को इस 4 में जोड़ देंगे, कितनी हो जाएगी, 8 प्लस 4 यानी कि 12, ईसी कितनी होगी, 12 है? क्या पूछा हमसे, ईसी पूछा, 2 ईबी, 2 चौक 8 ईबी, ईसी, तो गड़बड़ हो गई क्या, आंसर 12, 12 तो इसमें है नहीं, 2 ईबी, 2 चौक 8, और ये हो गया 3 ईबी, ये ईबी बचा, 8 हो गया, ईसी हो गया, ईसी पूछा है, ईसी की लंबाई होगी 8 प्लस 4, अच्छा बीसी 3 था, ओ हो यार, ये बीसी 3 था भाई, बीसी कितना था, 3 था, तो ये 3 था बीसी, तो ये सारा कहानी खराब हो गई। ठीक है भाई, बीसी 3 था, ठीक है, इस वजह से गड़बड़ हो गया है, बिल्कुल प्रोसेस यही है, मैंने सही वाला पूछा, कोई मैं टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं कर रहा, ये है, इसके लिए मैंने इमरजेंसी के लिए सर्विस रख रखी है, तो 9 सेंटीमीटर इसका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन गलत नहीं, मैंने लिख गलत लिया था, ये जो ना ये 3 था, मैंने 4 लिख लिया था, ये 3 था और मैंने कितना लिख लिया था, 4 लिख लिया था, इसलिए गलत हो, ऑप्शन सही है। ठीक है, ये इमरजेंसी के लिए मैंने ये इस तरह कर रखा है, राइट आंसर कितना है, बी है। ये पहले, क्योंकि यहाँ इतना टाइम नहीं होता है कि उसको करेक्शन करके ठीक करते रहे, क्योंकि काफी लोग इसमें कर चुके होते हैं, ऑफलाइन में तो चल जाता है, लेकिन ऑनलाइन में ये चीजें नहीं चलती। देखिए, यदि दी हुई आकृति में कोण बीएसी और एडीसी प्रत्येक समकोण है, कौन सा, दी गई आकृति में कोण बीएसी, बीएसी ये वाला समकोण है, और एडीसी, एडीसी ये वाला समकोण है, प्रत्येक समकोण है, बीए 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और एडी 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, और बीडी 4 सेंटीमीटर है, ये वाली 4 है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर है, डीसी कितना होगा ये पूछा, डीसी यानी मैं थोड़ी देर के लिए इसे एक्स मान लेता हूं। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो बड़ा वाला त्रिभुज है और ये छोटा वाला त्रिभुज जो है वो समरूप है, कैसे, जरा ध्यान से समझना, कि ये वाला 90 डिग्री है और इसका ये वाला 90 डिग्री। ठीक है, एक कोण बराबर हो गया, ये वाला जो कोण है सी, वो इस छोटे वाले में भी है और बड़े वाले में भी है, और जब दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज हो जाते हैं समरूप। तो अब कैसे लिखना, बस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, लिखना कैसे, देखिए पहले एक तो आंख बंद करके लिख दीजिए, त्रिभुज एबीसी, एबीसी समरूप त्रिभुज। अब ये वाला ए 90 डिग्री है, तो ये किसके बराबर था, डी के बराबर, तो पहले मैं डी लिखूंगा। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात, सी दोनों में कॉमन है, तो सी के साथ में सी लिखूंगा, तो इसमें क्या बचा है,
इस वाले में बचा है डी बच गया, इसको लिखूंगा मैं ए, ठीक है, और फिर लिखूंगा सी, क्योंकि सी दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉरस्पॉन्डिंग का विशेष ध्यान रखा जाता है, अगर ये गड़बड़ कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ए किसके बराबर था, डी के बराबर था, ए किसके बराबर था, डी के बराबर, बी किसके बराबर था, बी, बी तो अपना आ गया, सी जो है इस वाले का सी छोटे वाले में भी था और बड़े वाले में भी था। अब इनका रेशियो सेम कर दो, ए बी अपॉन डी ए बी अपॉन डी ए बराबर बी सी अपॉन ए सी, और क्या होगा ये वाला ए सी अपॉन डी सी, ठीक है। रख दीजिए, ए बी की जगह कितना रखूंगा मैं, ए बी 5 रखूंगा, डी ए कितना रखूंगा, डी ए 3 रखूंगा, बी सी कितना रखूंगा, बी सी रखूंगा एक्स 4+x, और ए सी कितना है, ए सी का कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, ठीक है, ए सी को यहाँ पे कोई करना नहीं है, आगे ए सी, फिर यहाँ पे ए सी आ गया है, और डी सी कितना है, डी सी, डी सी, डी सी कितना है एक्स है। तो देखिए हमें क्या पूछा, एक्स की वैल्यू पूछी है, तो एक्स की वैल्यू पूछी है, तो कहां से निकलेगी एक्स की वैल्यू, ए सी हमें नहीं दिया हुआ क्या, अ, हमें ये वाला त्रिभुज करना था समरूप, ये वाला ने करके इधर वाला कर दें, ठीक है, इधर वाला समरूप ने करके ये वाला करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें सारी चीजें दे रखी हैं, देखो इसका प्रयोग नहीं हुआ। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इस वाले त्रिभुज की जगह यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से देखो एसी गड़बड़ कर रहा है ना, ये इसी पर पेज फंस गया जाके, तो यहाँ पे मैं इसे ए बी सी जो है, ए बी सी सब त्रिभुज है एडीबी, एडीबी कैसे करेंगे देखो, इसका 90 डिग्री है, तो एक ए 90 डिग्री, तो पहले मैंने डी लिख दिया, और उसके बाद जो बी दोनों में कॉमन हो गया, और फिर बचा ए, ठीक है। तो ए बी अपॉन डी बी, और बी सी अपॉन बी ए, और ए सी अपॉन डी ए। अब देखें क्या कहानी बन रही है, ए बी कितना 5 है, डी बी कितना है, डी बी है 4, बी सी कितना है, बी सी है 4+x, और बी ए कितना है, बी ए है 5, देखिए अब कहानी सही बन गई, ठीक है, कैंची गुणा कर दो, कितना हो गया, 5×5 = 25, ये हो जाएगा 4×4 = 16 प्लस के 4x, 16 में से 25 गए 9/4x, ठीक है। क्या पूछा हमसे, यही पूछा है एक्स की वैल्यू, तो 9 4 से भाग दे देंगे इसको, तो 4 दूनी 8, 2 सही 1/4, यानी कि 2.25, ये आ गया सी। आयुषु दुबे, वरुण दिव्यांशु का दोस्त, अच्छा मोस्ट वेलकम। आशु दुबे, कैसे हैं वरुण जी, हाँ तुमसे तो मिले थे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 4 त्रिभुज नीचे दी गई नापों से बनाए गए हैं, इनमें कौन सा समकोण त्रिभुज है, यदि 4 त्रिभुज नीचे दी गई नापों से बनाए गए हैं तो इनमें कौन सा समकोण त्रिभुज है। नो, 5 12 13 ये भी ट्रिक होते हैं, 3 4 5 ये भी पाइथागोरियन ट्रिक होते हैं, और 8 5 17 ये भी पाइथागोरियन ट्रिक है। पाइथागोरियन ट्रिक से मतलब सबसे बड़ी साइड का वर्ग छोटी दो साइड के वर्ग के सम के इक्वल होना है। लेकिन 15 12 ये पाइथागोरस ट्रिक नहीं है, ठीक है, इसका जो वर्ग होगा वो इन दोनों के सम के इक्वल नहीं, तो इसका राइट आंसर हो गया डी। राइट आंसर कौन सा हो गया, डी इज राइट आंसर, 33 का डी। संतोष मंडी, ओमकार, हाँ डी सही है, संजय सेठी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ मेनी ट्राइंगल विल बी फॉर्म विद द साइड ऑफ 1, 4 एंड 8? कितने ट्राइंगल बन सकते हैं 1, 4, 8 साइड से? तो देखिए, ट्राइंगल बनने की शर्त होती है कि तभी ट्राइंगल पॉसिबल होता है जब किसी ट्राइंगल की जो छोटी दो साइड है उनका सम बड़ी साइड से बड़ा हो या डिफरेंस छोटा। ठीक है, दोनों में से एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, छोटी जो दो साइड है इनका जो सम है नॉट ग्रेटर देन किससे, 8 से, इससे बड़ा नहीं है, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तभी ट्राइंगल बनता है। तो इसका मतलब नन, कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा। कितने त्रिभुज बनेंगे? कोई भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा व उसकी ऊंचाई का अनुपात क्या है? समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? देखिए, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। और इसकी हाइट जो है, अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय से निकालने की कोशिश करूं तो हाइट आ जाती है एच, ये वाली हाइट हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो ये हो जाएगी, यानी कि 4 में से गया 3, यानी कि रूट 3/2 इंटू एक्स, ये हो जाएगी। क्या कहा है इसका? इसकी हाइट, एक भुजा एक्स, और हाइट कितनी आई अभी निकाली हमने इसकी, एच। इसका रेशियो कितना होगा? तो एच अभी निकाला है रूट 3/2 इंटू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2/√3। तो कितना रेशियो हो गया? 2:√3, 2:√3। हियर सी इज राइट आंसर। सर 33 अगेन देखो, 33 अगेन देखो, 33 चलो दोबारा देख लेते हैं क्या है 33 में भैया। 33 अगेन देखो, 18, 18, 324, 18, 18, 324, और 12, 12, 144, और 15, 15, 225, 5, 4, 9, 4, 2, 6, ये 369 बैठा, ये 324। देख लिया भाई, यही है, डी है आंसर, डी है सही। चलो, एक क्वेश्चन आ गया है। त्रिभुज पी क्यू आर एक संदिबाहु समकोण त्रिभुज है, तो और 90 डिग्री है, तो क्या होगा? पी क्यू आर संदिबाहु समकोण त्रिभुज, संदिबाहु समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण भी हो, ठीक है, और दो साइड सेम भी हो, ये वाली साइड और ये वाली साइड कैसी है, सेम है। आर 90 डिग्री है, तो आर 90, इसे आर लेना पड़ेगा, पी क्यू आर। ठीक है, इसे एक्स हटा देते हैं क्योंकि आंसर हमें वैसे ही लाना साइड पे। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से पी क्यू स्क्वायर बराबर होता है पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, यही तो होता है। तो पी आर के स्थान पे आंसर में जो लाना, पी आर लाना, यानी कि आर क्यू कहीं भी नहीं लाना। तो आर क्यू के स्थान में मैं पी आर लिख दूंगा, आर क्यू के स्थान में क्या लिख दूंगा, पी आर। तो ये कितना हो गया, 2 पी आर स्क्वायर। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, संधिबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप कितना होगा? संधिबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 वर्ग, संधिबाहु समकोण त्रिभुज यानी ये साइड एक्स और ये साइड एक्स, परिमाप कितना हो जाता है इसका? 2 अंडर रूट एक्स, एक्स अंडर रूट 2, परिमाप कितना हो जाएगा? x अंडर रूट 2। ठीक है, मतलब कर्ण इसका ये हो जाएगा। ये एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल कैसे निकलता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, और ये दे रखा है 8। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16, यानी एक्स बराबर आ गया 4। तो परिमाप क्या होगा? सबका जोड़। परिमाप क्या होगा? सबका जोड़। तो जोड़ लो, ये हो जाएगा 2x प्लस के x अंडर रूट 2
एक्स कॉमन ले लें, एक्स कॉमन मतलब एक्स की वैल्यू रख दो 4, तो ये हो जाएगा 8 प्लस के 4 अंडर रूट। हियर वी इज राइट आंसर। 37 का बी बिल्कुल सही, काफी लोगों का आंसर सही आ गया। 37 का बी। सोनिया रोहेला, भोला नाथ यादव, संजय सेठी, कंचन बिंद, ओमकार सैनी, हुसैना परवीन, वाकिश चौधरी, ओमकार सिंह। आ गया प्रदीप कुमार जी, काफी लोगों का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबहुभुज के आंतरिक कोणों का योग इतना है, तो बहुभुज की संख्याएं ज्ञात। देखिए अगर बहुभुज है और उसकी सभी साइड सेम है, बहुभुज का मतलब क्या है, सभी साइड सेम है, तो उसके अंतर कोणों का योग होता है n-2 इंटू पाई। पाई का मतलब 180। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू होता है n-2 इंटू पाई यानी 180। ठीक है, और ये हमें दे रखा 1440, 180, जीरो से जीरो, 18 8 144, 18 छक्का 188, 18 8 144, एन बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, यानी कि किसी भी बहुभुज के अंतर कोणों का जो योग होता है वो n-2 इंटू 180 होता है। अगर मैं n के स्थान पे यहाँ 1 रख दूं तो त्रिभुज के 3 रख दूं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इससे याद रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज और चतुर्भुज के लिए देखो n की जगह 2 रख दो, तो 4 रखोगे तो 4 में से 2 2 360, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, तो उससे याद रख सकते हो इस फॉर्मूले n-2 इंटू 180। यूपी टीजीटी एग्जाम कब होने की उम्मीद है? भाई जनवरी, दिसंबर के लास्ट और या जनवरी में उम्मीद है। यदि समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी के केंद्र की दूरी शीर्ष ए से 6 सेंटीमीटर है, तो ए से होकर गुजरने वाली माध्यिका की लंबाई ये है। समद्विबाहु त्रिभुज, देखो एबीसी में केंद्र की दूरी ए से 6 सेंटीमीटर है, केंद्र की दूरी जो है ए से कितनी है, 6 सेंटीमीटर दूरी। ए से गुजरने वाली माध्यिका की लंबाई की आती है। अब देखिए हम जानते हैं जो इसका गुरुत्व केंद्र होता है वो 2:1 के अनुपात में होता है, 2 और 1 के अनुपात। ठीक है, और ये हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो 2 अनुपात है वो किसके बराबर दे रखा है, 6 के बराबर दे रखा है। 1 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 3 के अनुपात। अब हमें पूरी की लंबाई निकालनी है, माध्यिका की लंबाई। ठीक है, तो एडी 2 अनुपात ये, 1 अनुपात ये है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 अनुपात। और 3 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, इसके 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 3 3 9, तो 9 आ गया इसका आंसर। त्रिभुज की जो गुरुत्व केंद्र होता है 2:1 के अनुपात में होता है, तो यहाँ 2 अनुपात 6 के बराबर है, 1 अनुपात हो जाएगा 3 के बराबर, और 2 अनुपात और 1 अनुपात यानी 3 अनुपात, 3 अनुपात होगा 3 गुणा 3 यानी 9। माना एक त्रिभुज एबीसी है जिसके 3 अंतः कोणों के अनुपात ऐसे दे रखे हैं, तो सबसे बड़े कोणों का रेडियन में मान ज्ञात है। अंतः कोणों का अनुपात देखिए, ये कितना, 1 2 3 3 6, तो 6 अनुपात जो है वो हम जानते हैं 180 के बराबर होता है, तो 1 अनुपात यानी x बराबर हो जाएगा कितना, 36 18 30 के बराबर हो जाएगा। सबसे बड़ा कोण कौन सा है इसमें, 3x, तो 3x किसके बराबर हो जाएगा, इसका 3 गुना हो जाएगा, 30 गुणा 3 यानी कि 30 या 90 अंश हो जाएगा। 90 अंश को रेडियन में लिख सकते हैं पाई अपॉन, राइट आंसर हो जाएगा एक। सबसे बड़े कोण का रेडियन में मान ज्ञात कीजिए, 40 का डी।
देखिए, तीन संरेखीय बिंदुओं से होकर गुजरने वाले वृत्तों की संख्या। तीन संरेखीय बिंदु, अगर तीन बिंदु संरेख हो तो इनसे होकर कितने वृत्त गुजर सकते हैं, कितने वृत्त बन सकते हैं, ये बताना। हाउ मेनी सर्कल कैन वी ड्रा पासिंग थ्रू थ्री कोलिनियर पॉइंट। तीन कोलिनियर पॉइंट से होकर कितने सर्कल गुजर सकते हैं, कितने बिंदु गुजर सकते हैं। तीन बिंदुओं से होकर एक भी वृत्त नहीं गुजरेगा, यानी कि जीरो, वन टू इनफाइनाइट। लेकिन ये असंरेख बिंदु हो तो इनसे होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। तीन बिंदुओं से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है, लेकिन तब जब वो असंरेख, नॉन कोलिनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन असंरेख बिंदु से होकर गुजरने वाले वृत्तों की संख्या। देखिए, ये तो आंसर बता दिया अभी, तीन कितने होता है, एक वृत्त गुजरता है। एक त्रिभुज के तीन कोण क्रमशः ऐसे हमें दे रखे हैं, एक कोण ये दे रखा है, दूसरा कोण ये दिया हुआ, तीसरा कोण ये दे रखा है, तो त्रिभुज कैसा होगा। तो पहले क्या करेंगे, इन सभी कोणों को निकालेंगे, तब उससे बताएंगे कि ये कैसे है। तो इसके लिए इन सबको जोड़ लेते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे, पहले एक्स एक्स वाले जोड़ लो, एक्स प्लस दूसरा कौन सा है, 6x+5, और तीसरा कौन सा है, 2x/3। ठीक है, प्लस ये नंबर जोड़ो, कितना है 15, अच्छा 21, 21 और 30 होगा 51, और सबका जोड़ कितना होगा 180। तो 15 एलसीएम, ये 15x हो जाएगा, और ये 5 दिया, 15 एलसीएम ले लिया मैंने, 5 3 6 18 हो जाएगा, 3 पंजे पर 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 51 में से 180 में से 51, 129, इन्हें जोड़ेंगे तो 28 और 15 43, और ये 129 गुणा 15, 43 दिया 120, 103 आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 15 दिया 45, 45। ठीक है, तो पहला कोण कितना है, x+15, तो x+15 का मतलब हो गया 60 अंश, 45 दे रखा। दूसरा है 6x/5 प्लस 6, तो x की जब 45 रखेंगे तो 5 9 45, 6 5 9 6 9 54 और 6 हो जाएंगे 60। ठीक है, तो इसी तरह से तीसरा वाला कोण तो ऑटोमेटिक ही 60 हो जाएगा, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो कैसा त्रिभुज हो गया ये, समबाहु। हियर सी इज राइट आंसर। देखिए निकुंज निकू, अभी हमारी कोई एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, अभी हम यूट्यूब पे ही चल रहा है जैसे, और यूट्यूब पे ऐसे जैसे चल रहा है इसी तरह चलेगा, एप्लीकेशन नहीं है। त्रिभुज एबीसी में एबीसी 90 अंश है, एम और एन क्रमशः एबी और बीसी के मध्य बिंदु है, तो इसकी वैल्यू बताएं। देखो भाई, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी में। ठीक है, इसमें बीसी, एम और एन क्रमशः एबी का मध्य बिंदु है एम, और इसका मध्य बिंदु है एन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमसे पूछिए, क्या पूछा हमसे, 4n² प्लस mc²। ठीक है, आंसर एसी की टर्म में लाना, तो देखो ये आया आंसर। मैं an² को क्या लिख सकता हूँ, an² यहां से मिला, an² को लिख सकता हूँ ab² प्लस bn², और bn होगा bc का आधा, तो मैं an² की जगह क्या लिखूंगा, ab का स्क्वायर प्लस bn का मतलब bc का आधा, bc² बटे आधा का मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया इसकी जगह। अब mc² की जगह क्या लिखूंगा, देखो mc²,
यहां से देखिए, ठीक है, एम सी स्क्वायर होगा एम बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बटे 4, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बटे 4, ठीक है। अब ए सी की टर्म में आंसर लाना है, तो अभी देखिए ए सी की टर्म में आ जाए, तो मैं यहां से ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 5ab² बटे 4, ये जोड़ेंगे तो ये भी 5bc² बटे 4, 5/4 कॉमन ले लेंगे तो और ये बचेगा 5ab² प्लस bc², और पाइथागोरस थ्योरम से ab² bc² बराबर होता है ac², कितना आ गया 5ac², राइट आंसर हो गया डी, डी इज राइट आंसर। धर्मेंद्र कुमार जी का आ गया, ब्रज किशोर जी का आ गया था, धर्मेंद्र कुमार जी का आंसर आ गया था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 4.5 सेंटीमीटर और उनकी त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर है। उन वृत्तों पर खींची जा सकने वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। अब देखिए, इसमें एक कंडीशन तो ये होती है कि दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, तो उभयनिष्ठ स्पर्शी होती है ये 2, और दोनों वृत्त एक दूसरे को टच कर रहे हैं ऐसे करके, तो जो उभयनिष्ठ स्पर्शी होती है वो होती है 3, ठीक है। और दोनों वृत्त अगर अलग अलग है तो उभयनिष्ठ स्पर्शी हो जाती हैं 4, और एक वृत्त के अंदर ही दूसरा स्पर्श कर रहा है तो उभयनिष्ठ स्पर्शी हो जाती है 1, और एक वृत्त पूरा दूसरे वृत्त के अंदर है तो देयर इज नो कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए केंद्रों के बीच की दूरी है 4.5 और त्रिज्याओं का योग यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन, तो ये वाली कंडीशन के हिसाब से कितने वृत्त होंगे, स्पर्श रेखाएं होंगी 3 होंगी, राइट आंसर हो गया सी, राइट आंसर सी। यहाँ पे कोई स्पर्शी नहीं होगी, यहाँ पे 2 स्पर्शी होंगी, यहाँ 1 स्पर्शी होगी, यहाँ पे 4 स्पर्शी होंगी, ये 3, ये 4, और यहाँ पे 1, ये 2, और ये 0। एक्सटर्नली टच टेंजेंट, ठीक है। नेक्स्ट, 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्त ही वृत्त के एक ही केंद्र हैं। बृहत्तर वृत्त की जीवा लघुत्तर वृत्त की स्पर्शा है, जीवा की लंबाई ज्ञात। ये क्वेश्चन तो अभी भी हुआ था, ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है। चलो इसका आंसर बताओ क्या आएगा। दो वृत्त है, एक इस पे है स्पर्शी, बड़े वृत्त की जो जीवा छोटे वृत्त की स्पर्शी है, ये हो चुका है। 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्त, तो व्यास 10 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर व्यास, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी 3, तो ये हो जाएगा 4 यहाँ पे, ठीक है। बृहत्तर वृत्त की जीवा लघुत्तर वृत्त की स्पर्शा के बराबर, जीवा की लंबाई ये 4 है, टोटल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उनके केंद्रों के मध्य 12 सेंटीमीटर की दूरी है। वृत्तों पर खींची गई उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई, तो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई अभी जो फॉर्मूला बताया था उसमें त्रिज्याओं का योग लिया था और इसमें लेंगे त्रिज्याओं का अंतर, तो स्पर्शी की लंबाई जो होगी लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, केंद्रों के बीच की दूरी यानी C1 C2 का स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 4 और 6 सेंटीमीटर है, केंद्रों के मध्य कितनी दूरी है, तो वृत्तों पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, तो केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है 12, तो 12 12 होते हैं 144, इनका अंतर ले लेंगे, 6 और 4 का अंतर हो जाएगा 2, 2 का वर्ग होता है 4, ये हो जाएगा 140, और 140 को हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 4, 4 का वर्गमूल बाहर का हो जाएगा 2 अंडर रूट 35,
35 चौक 170, तो ये आ जाएगा राइट। ए इज राइट आंसर, ए होगा, सी नहीं, ए। देखिए, दो वृत्त के केंद्रों पर दो बराबर लंबाई के चाप क्रमशः 60 और 35 75 अंश के कोण बनाते हैं। तो तदनुसार उनके दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात। अगर दो चाप समान हो अलग अलग वृत्त में और उनके केंद्र पर कोई एंगल बन रहे हैं, तो उनकी त्रिज्याओं में जो अनुपात होता है वो उनके रिवर्स के बराबर होता है। यानी कि 60 और 75 की जगह इस पे उल्टा करके लिख लो, बस 75/60। तो 15 पंजे 75, 15 चौका 60, यानी कि 5:4 आ जाएगा। कितना जाएगा? 5:4। ठीक है, ऐसा आप शॉर्ट में कर सकते हैं। और वैसे तो फॉर्मूला होता है कि चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है S1/S2। ठीक है, दो वृत्त केंद्र जिनमें चाप समान है, ये होता है θ/360 इंटू 2πr, ये होता है फॉर्मूला। और यहाँ पर θ1 क्या दो, θ2/360 इंटू 2πr2। ये दोनों बराबर है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे जब बराबर है, यहाँ पर बचेगा। यहाँ 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। θ1 कितना है? 60। ये कितना है? 75। और यहाँ पे R1 और 60, तो ये देखिए रिवर्स हो जाएगा, पलट जाएगा यहाँ 75/60। तो इस तरह से हम डिटेल से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया? R1 अनुपात R2 5:4। शॉर्ट में उनके एंगल्स का इन्वर्स कर दो। दो सकेंद्री वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। सरल रेखा ABCD बड़े वृत्त को ए डी बिंदुओं पर और छोटे वृत्त को BC बिंदुओं पर काटती है। तदनुसार यदि BC 12 सेंटीमीटर हो, AD की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी? तो भाई दो वृत्त है, तो दो वृत्त है, तो भाई दो वृत्त बना दो। पहले पहले बड़ा वाला बना देते हैं, एक और छोटा वृत्त बना दो। अब इसमें क्या कहा? दो सकेंद्रीय वृत्त, यानी दोनों के केंद्र एक ही है। त्रिज्याएं 17 और 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्याएं कैसी हैं? 17 और 10 सेंटीमीटर। एक की 17 है और एक की 10 है। एक सरल रेखा ABCD, ABC और D, बड़े वृत्त को बड़े वृत्त को A तथा D पर, देखिए A और D पर बिंदु पर, छोटे वृत्त को B और C बिंदुओं पर काटती है। तदनुसार BC 12 सेंटीमीटर, BC कितना है? ये 12 सेंटीमीटर के नंबर वाला। तो जब ये BC 12 सेंटीमीटर है, तो यहां से ये हो जाएगा 6 और 6 36, 10 100, तो ये आ जाएगी 8। ठीक है, तो यहां से यहां तक की कितनी हो जाएगी? ये 8 है, ये 17, 17 17 होते हैं 289, 289 में से 8 है 64, तो कितनी हो जाएगी ये? इसे नाम दे दो मैं E। पूछा क्या हमसे? तो AD की लंबाई पूछिए। ठीक है, तो AD की लंबाई क्या होगी? पहले मैं निकाल दूं यहाँ से AE कितना होगा? 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 17 17 होते हैं 289 माइनस 8 8 64, कितना बचा? 5, 225, यानी बच गया 15। तो 15 आ गई यहाँ से यहाँ तक की, 15 का डबल कर देंगे, AD बराबर हो जाएगी 2 इंटू 15, यानी कि 30। कितना आ गया? 30, यानी कि C। आज का अंतिम क्वेश्चन। लास्ट तक जुड़े रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते चैनल को लाइक जरूर करके जाएं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो सब्सक्राइब कर दें। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर और 36 वर्ग सेंटीमीटर है। प्रथम त्रिभुज की एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, दूसरे त्रिभुज की तदनुसार भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं दो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं, दो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं, वो उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। ठीक है, और क्षेत्रफल हमें दे रखे हैं 25 और 36। ऊंचाई में एक की ऊंचाई दे रखी है 3,
तो दूसरे वाले की ऊंचाई हमसे पूछी है। अच्छा भुजा पूछिए, चलो भुजा कर लो। ये ऊंचाई की जगह भुजा भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात, दोनों का एक ही बात होती है। भुजा मान लीजिए ए है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/6, 3/बी। तो बी बराबर हो जाएगा 3×18/5। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 5×3=15, 3 सही, 3/5, 3 सही 3/5। ठीक।